बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन। अच्छा, इंटीग्रेशन जब हम कर रहे हैं तो उसमें बार बार चीज़ हम एक कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं सी। तो आज उसके मुतालिक देखते हैं इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वैल्यूज़ की। अच्छा, हमारे पास सवाल दिया गया है इफ़ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस 3 और वैल्यूज़ दी हुई है व्हेन x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 3, फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x। अच्छा, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो चीज़ें मज़ीद क्लैरिटी की तरफ जाएंगी। सबसे पहले तो फंक्शन लिख लें, हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इसके बराबर है 4x³ माइनस 3। तो डी वाई इक्वल टू 4x³ माइनस 3 डी एक्स इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ये तो ये हो जाएगा डी वाई 4x³ माइनस 3 डी एक्स। अच्छा, हमें पता है कि इंटीग्रल ऑफ डी वाई जो होता है वो वाई होता है। ये वाई इक्वल टू 4 कॉन्स्टेंट x³ डी एक्स माइनस 3 डी एक्स। और हमें ये भी पता है कि जिस तरह डी वाई का वाई होता है डी एक्स का एक्स होता है। तो ये हो जाएगा 4 1/3 प्लस 1 x 3 प्लस 1 माइनस 3x प्लस c। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 4 इंटू 1/4 x की पावर 4 माइनस 3x प्लस c। ये y होगा 4 से 4 कैंसिल, x की पावर 4 माइनस 3x प्लस c। अब वो कह रहा है फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x, यानी सिर्फ इक्वेशन में इस फॉर्म में चाहिए कि x और y की फॉर्म में हो, मगर इसमें देखें यहाँ पे c भी आ रही है। उसके लिए क्या करें, देखो यहाँ पे सवाल में x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 3 दिया हुआ है। y क्या है 3, x क्या है 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस c। इसको मैंने 1 का नाम दे दिया। तो ये 3 प्लस 1 माइनस 3 प्लस c, ऐसे ही हुआ ना जी। तो ये 3 माइनस 1 प्लस 3 इक्वल टू c, 6 माइनस 1 5, c हो गया 5। इस c की वैल्यू को पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई x4 माइनस 3x प्लस 5। ये हमारा हो गया जी आंसर। नोट कर लें इसको। सवाल दिया हुआ है कर्व पासेस थ्रू पॉइंट 1 2 सच दैट ग्रेडियंट स्लोप इज गिवन बाय, ग्रेडियंट या स्लोप जो भी आप टर्म इस्तेमाल करें इज गिवन बाय डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 24x5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। हमें डी वाई बाई डी एक्स क्या दिया हुआ है 24x की पावर 5। अच्छा, इसको हम डी वाई 24x की पावर 5 डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ये हो जाएगा डी वाई इक्वल टू 24x5 डी एक्स दिस। तो ये हो गया y 24 कांस्टेंट x5 dx।
चलो ये हो गया जी। इसको बाद क्या है, इसको इंटीग्रेट करें जी। 24 5 + 1 x की पावर 5 + 1 + c, यानी y = 24 × 1/6 x की पावर 6 + c, तो 4x की पावर 6 + c। अब हमें इक्वेशन ऑफ कर्व चाहिए जिसमें जाहिर सी बात इक्वेशन में y की होती है और x होती है, c हमारे पास की वैल्यू चाहिए हमें, जो कि हमारे पास नहीं है। तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका सवाल दोबारा देखें। कर्व पासेस टू पॉइंट 1 2, ये कर्व की अगर इक्वेशन है इस पॉइंट से 1 2 से पास हो रहा है तो उसको सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन। तो y हम यहाँ डालते हैं 1, x डालते हैं 2 + c, ये हो जाएगा 1, सॉरी y 2 है, x 1 है, तो ये हो जाएगा 4 × 1 + c, 24 गलत लिख दिया, 24 है ये, तो ये 24 हो जाएगा। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी 2 हम मिस्टेक समझेंगे, सवाल ज़रा से मिस्टेक से वजह से कितनी प्रॉब्लम होगा, हम दोबारा यहाँ से देख लेते हैं। सिंप्लीफाई किया 6 4 × 24, उसको मैं दोबारा काट करके कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। देखो y = 4 x की पावर 6 + c। अच्छा हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 1 2, ठीक है। इस सिंपली इसमें वैल्यू पुट करते हैं। y क्या है 2, 4, और x क्या है 1 6 + c, ये 2 + 4 + c, c क्या हो जाएगा 2 - 4, c हो जाएगा -2। ये आ गया इक्वेशन। पुट वैल्यू ऑफ c इन वन, क्या हुआ y = 4 x की पावर 6 प्लस c था, c की जगह -2 लिखा हमने, इसको सिंप्लीफाई किया 4x 6 - 2, ये हो गया हमारा आंसर। इसको नोट कर लें, इसको नोट करें। अच्छा ये सॉल्व एग्जाम्पल है प्रैक्टिस के लिए। दूसरा सॉल्व एग्जाम्पल है। जब प्रैक्टिस के लिए सवाल नहीं है। छोटा टॉपिक था, जल्दी हम एंड ऑफ लेक्चर पर पहुंच गए। थैंक्स फॉर व्यूइंग, प्लीज सब्सक्राइब अस एंड कंटिन्यू लर्निंग।